से प्लीज़ हमें हमारी सिक्योरिटी का कोई ना कोई इंतजाम करिए, क्योंकि हमें नहीं लगता वो हमें बिल्कुल से हमें धमकी दे के गए हैं वो। ये है करनाल की गीता कॉलोनी में रहने वाले संदीप गोयल, जिन्हें पत्नी समेत हथियारबंद बदमाशों ने पहले बंधक बनाया, फिर पूरा घर लूट कर फरार हो गए। तस्वीरों में संदीप गोयल का घर देखिए, बदमाशों ने क्या हाल कर रखा है। पूरी अलमारी साफ है, घर के कोने कोने में सामान बिखरा पड़ा है। बीती देर रात 6 से 7 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने घर में मौजूद गोयल दंपत्ति को चाकू और डंडों के बल पर बंधक बनाया और फिर घर में रखा 7 से 8 लाख का सोना व 15,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद गोयल दंपत्ति अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने मीडिया के कैमरे पर रोते हुए सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वो थे, तलवार थी जी, चाकू थे, डंडे थे, उनके हाथ में गन्ने थे। कितनी संख्या थी? मेरे जो रूम के अंदर आए थे वो 5 थे और बाहर कमरे लॉबी के अंदर एक लड़का खड़ा था। कोई गाड़ी भी देखी आपने? नहीं, गाड़ी नहीं थी जी, वो पैदल ही थे मेरे ख्याल में। मैं क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं पाया ना जी, और मुझे लगता है भी छत पे भी था कोई और गली में भी खड़े। और भाषा कैसी थी? लोकल थे? लोकल थे जी, लोकल भाषा लोकल थी जी यहाँ की। लोकल युवा जवान थे? हाँ, यंग लड़के थे जी। जो उनका हेड था वो 28 से 30 साल का लड़का था, और जो 5 लड़के जो और थे वो अपना 18 से 20 साल के लड़के थे जी। पुलिस को सूचना दी गई फिर? हाँ जी, पुलिस को मैं जैसे ही थोड़ा फ्री हुआ वो लोग चले गए। सोना चांदी गोल्ड कितने का? तो ये मैं आइडिया नहीं दे सकता सर, क्योंकि इतना तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं ना जी, कितने का है कितने का नहीं, क्योंकि जो चीज़ आती है अगर डेली यूज की होती है हम लोग ला के रखते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम क्या है। जितनी मेरे से डिटेल बनी वो मैंने थाने में लिखवा दी है रिपोर्ट में। मेरा डेयरी प्रोडक्ट का काम है जी, छोटा सा काम है मेरा। मेरी वाइफ एक प्राइवेट टीचर हैं प्रताप पब्लिक स्कूल में। जाने के बाद आपने मैं फिर अपना उठा, मैंने जाके एक मेरे पड़ोसी हैं गुरनाम सिंह जी, उनको मैंने उठाया। उन्होंने फिर और पड़ोसियों को जगाया, फिर उन्होंने 100 नंबर पे डायल किया, 112 वाले आए। उसके बाद फिर वो पुलिस टीमें आती चली गई जी सारी। खैर ऐसी बात नहीं, पुलिस प्रशासन ने और मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया सर। नहीं सर, कोई है दिखेंगे, अभी लगे हुए हैं सीसीटीवी, पता लगेगा तो उसको देखेंगे। अभी वो सीआईए का काम है, वो हमारा काम नहीं। हमारा काम तो एक है, जैसे मेरी बेटी ने बोला है प्रशासन से, प्लीज़ हमें हमारी सिक्योरिटी का कोई ना कोई इंतजाम करिए, क्योंकि हमें नहीं लगता वो हमें बिल्कुल सर हमें धमकी दे के गए हैं वो। क्योंकि हम कहेंगे जान तो बच गई मेरा संदीप। बीती देर रात जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय संदीप गोयल और उनकी पत्नी घर में ही मौजूद थे। घटना की सूचना मिलने के बाद संदीप की बेटी सोनाली, जो नोएडा में नौकरी करती हैं, वो भी परिवार के बीच पहुंची, जिसने सरकार और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। मैं नोएडा जॉब करती हूँ। मैं महीने में 1 या 2 चक्कर मेरा लग पाता है। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे अकेले ही रहते हैं। मेरे पास सुबह ही फ़ोन आया था पापा का कि इस तरह से हो गया है। सुबह 8:30 बजे के करीब मुझे पता चला है, तो मैं बस वहीं से डायरेक्ट सीधा यहाँ पे आ रही हूँ। मैं जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे पहुँची हूँ। तो क्या लगता है जो जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया वो आपके फादर को लाला जी कह रहे थे? क्या लगता है कि किसी की वो मिली जानते थे, कोई उनमें से कोई ना कोई जानता था, तभी उन्हें हमारी फैमिली के बारे में पता था। मेरे पापा को ठीक है लाला जी बहुत लोग बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ ठीक है कोई जानकार होगा तभी लाला जी बोल रहा था। लाला जी उनको नॉर्मली बहुत लोग बोलते हैं, सुन भी लेते हैं आसपास से, बट लेकिन उनको घर का पता होना कि हाँ वो लोग अकेले रहते हैं। और इस समय मैं अभी 10 दिन पहले ही गई हूँ। 10 दिन पहले मैं 20 दिन के लिए यहीं पे थी, अपने माँ बाप के पास रह के गई हूँ, यहीं से काम कर रही थी। अभी 10 दिन पहले ही मैं गई हूँ। 10 दिन बाद एकदम ये हो गया, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नज़र रख रहा था या कोई था जानकार। मैं इस चीज़ के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकती ऑब्वियसली, बट हाँ ये ज़रूर है कि आई वांट कि कौन था ये जानना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की सेफ्टी मुझे तो नहीं लग रही फिर यहाँ पे। ऐसे तो बहुत और परिवार भी अकेले रहते होंगे। रहते हैं सर, बहुत रहते हैं। और इस तरह से हम लोग कैसे, जो हम बाहर जॉब कर रहे हैं या कुछ भी है, तो हम लोग तो वहाँ पे यही सोचते रहेंगे कि हमारे पेरेंट्स सेफ हैं कि नहीं। हमें आज ये हुआ है ठीक है, कल उनको शायद सामान मिल गया घर में तो वो ले गए, अगर उनको सामान नहीं मिलता तो क्या वो छोड़ते मेरे माँ बाप को? कितने समय से रह रहे हो आप यहाँ पर? 15 साल होने वाले हैं। ये अपना घर है हमारा, 15 साल से तो यहीं रह रहे हैं। उससे पहले भी गीता कॉलोनी में थे, पर यहाँ पे नहीं थे, दूसरे घर में थे, रेंट पे थे। 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे प्रशासन से, क्या मांग? मैं ऑब्वियसली जस्टिस की अपील ही करूंगी कि मुझे जस्टिस चाहिए। मेरे पेरेंट्स, मैं कैसे मान लूँ यहाँ पे सेफ हैं? सामान जो गया ठीक है, सामान की बात है, बट लेकिन मेरे पेरेंट्स कैसे सेफ हैं? मुझे इस चीज़ की श्योरिटी क्या है? हम गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं तो उस वोट का फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम यहाँ पे सेफ ही फील कर रहे हैं तो उस वोटिंग का फ़ायदा क्या है फिर?
पीड़ित संदीप गोयल ने बताया कि 4 से 5 बदमाश घर में घुसे थे और 2-3 घर के बाहर खड़े थे। बदमाशों ने अपने चेहरे नकाब से छुपा रखे थे और घर में घुसते ही बदमाशों ने उनकी आंखों व मुंह पर भी पट्टी बांध दी थी। लूट की इस घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस का इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर, हमारे को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ पर गीता कॉलोनी में चोरी हो गई है। जिस सूचना पाकर हम मौका पर पहुँचे। अभी तफ्तीश चल रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सीजी की टीम लगी हुई है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अभी संदेहजनक मैटर है, अभी कुछ इस बारे में कह नहीं सकते हम। नुकसान कितने का बताया जा रहा है? नुकसान 2-3 तोले सोना है और 30-40 तोले चांदी बताई जा रही है। कैश 5-6 हज़ार रुपये के आसपास। और क्या हथियारबंद बदमाश थे? नहीं, हथियारबंद नहीं थे। अभी तो लाठी डंडे थे उनके पास, जो दरवाज़ा तोड़ने के साधन होते हैं। पीड़ित बता रहे कि चाकू की नोक पे उनको बंधक बनाया गया। नहीं, चाकू अभी नहीं समझ में आया उसके। अभी तो मान ले आरोपी पकड़े जाएंगे, उसके बाद तलवारें हाथ में, हाँ। चाकू। एग्जैक्टली कितने बजे की बात है ये? एक्चुअली 1:30 बजे की बात है, रात्रि, बीती रात। हाँ। और किस तरीके से उन्होंने इस पूरी वारदात को? सर, वो मतलब चोरी करने की नीयत से घुसे थे अंदर। उन्होंने सोचा कि अंदर कोई है नहीं, लाइट ऑफ थी। वो दीवार बांध कर अंदर कूदे हैं। दरवाज़ा उन्होंने रोड से तोड़ा है, थोड़ा सा अपना कुंडा उसका, और अंदर घुस के उन्होंने, बंदे वो जाग रहे थे ऑलरेडी। कितने लोगों को बताया है कि इतने लोग थे वहाँ पर? वहाँ वो आरोपी 4-5 लड़के थे और यंग लड़के ही बताया जा रहे हैं, 18-19 साल की उम्र है उनकी करीब, और 2 मियाँ बीबी थे वहाँ पर रहते थे। पीड़ित संदीप गोयल जी हैं और उनकी मिसेज है। मिसेज उनकी अपना वाइस प्रिंसिपल है प्रताप पब्लिक स्कूल। सीसीटीवी कैमरे? सर, सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर मौका पर कोई नहीं मिला है, ना गली में हमने सब चेक किए हैं। आसपास खंगाले जा रहे हैं। सीजी की टीम भी मौका पर आ गई थी और उच्च अधिकारियों को नॉलेज में डाल दिया गया। गिरफ्तारी होगी जल्द सर, इसका खुलासा जल्द किया जाएगा इस मैटर का, और खुलासा आरोपी पकड़ने के बाद ही हासिल बात का तभी पता लगेगा। पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और घटना की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगे हैं। पुलिस का कहना है कि क्राइम ब्रांच की टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा, जिसके जरिए लुटेरों तक पहुंचा जा सकेगा। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।